नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और नेतागण मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने 528 वोटों के साथ जीत हासिल की थी, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। चुनाव आयोग आज देश की राजधानी नई दिल्ली में एशियाई क्षेत्रीय मंच की एक वर्चुअल बैठक की मेजबानी करेगा। चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाने के विषय पर इस क्षेत्रीय मंच की बैठक में मंथन होगा। मैक्सिको में आयोजित होने वाले लोकतंत्र के वैश्विक शिखर सम्मेलन से पहले यह बैठक बेहद अहम है। ग्लोबल समिट और रीजनल फोरम की बैठकों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विश्व के अलग अलग देशों के निर्वाचन संस्थाओं के बीच तालमेल पैदा करना और दुनिया में चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बौद्धिक और संस्थागत लामबंदी को बढ़ावा देना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें मैक्सिको, मॉरिशस, फिलीपींस, नेपाल, उज्बेकिस्तान, मालदीव के चुनाव प्रबंधन निकायों और एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें 31 मार्च 2022 तक के पहले से स्वीकृत 122.69 लाख घरों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रदान किया जाना भी शामिल है। 31 दिसंबर 2024 तक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध के आधार पर योजना को जारी रखने के लिए BLC, AHP और ISSR वर्टिकल के तहत पहले से ही स्वीकृत घरों को पूरा करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच श्रव्य दृश्य सह निर्माण संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। समझौते से दो देशों के बीच फिल्मों के सह निर्माण की सुविधा मिलेगी। इस तरह के समझौते अम्ब्रेला एग्रीमेंट हैं, जिसके तहत निजी, अर्ध सरकारी या सरकारी एजेंसियां एक साथ फिल्मों का निर्माण करने के लिए अनुबंध करती हैं। भारत ने अब तक विदेशों के साथ 15 ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। नई परियोजनाओं की तलाश में फिल्म निर्माताओं के लिए भारत तेजी से एक प्रमुख सामग्री केंद्र के रूप में उभर रहा है। केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को बायोलॉजिकल ई कंपनी की कोरोना वैक्सीन कार्बोवैक्स को भी इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है। सरकार की ओर से कोर्बेवैक्स वैक्सीन को 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए एहतियाती खुराक के तौर पर मंजूरी दे दी गई है। इस वैक्सीन को कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगवा चुके लोग भी एहतियाती खुराक के रूप में लगा सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस यूयू ललित को देश का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया है। जस्टिस यूयू ललित 27 अगस्त को चीफ जस्टिस का कार्यभार संभालेंगे। चीफ जस्टिस NV रमना ने 4 जुलाई को अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी। जस्टिस रमना 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस ललित चीफ जस्टिस के रूप में 27 अगस्त को शपथ लेंगे और उनका कार्यकाल 8 नवंबर तक होगा। वहां इस समय सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज हैं। इस साल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में उसके दौरान पारंपरिक 21 तोपों की सलामी के दौरान पहली बार स्वदेश विकसित होवित्जर तोप का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत इस तोप के लिए एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित किया है।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार तोप का इस्तेमाल करने की पहल स्वदेश में ही हथियारों और गोला बारूद विकसित करने की भारत की बढ़ती क्षमता का प्रमाण होगी। समारोह के लिए तोप में कुछ तकनीकी बदलाव किए गए हैं। होवित्जर तोप 1 मिनट में 7 गोले दाग सकती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ATAGS परियोजना की शुरुआत DRDO ने 2013 में की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना में सेवारत पुरानी तोपों की जगह आधुनिक 155 mm की तोप को शामिल करना था। रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाले टाइगर रेंज कंट्री सम्मेलन में पहले प्रस्तावना के रूप में टाइगर रेंज देश नई दिल्ली में मिले। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत इस पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी करके खुश है और व्लादिवोस्तोक में आगामी शिखर सम्मेलन में अपनाए जाने वाले टाइगर घोषणा पत्र को आकार देने के लिए सभी के सुझाव बहुत अहम हैं। तमाम बाधाओं और बदलती विश्व व्यवस्था के बावजूद टाइगर रेंज कंट्रीज ने एक जरूरी मोर्चा खड़ा किया है और बाघ के संरक्षण के लिए सराहनीय काम किया है। आज रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन के पर्व पर लोगों को बधाई दी है। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के यमुनानगर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बच्चों से लेकर जवान और वृद्धों सभी ने इस तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। भारत माता की जय घोष के साथ पूरा इलाका तिरंगे से सराबोर दिखा। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में ग्वालियर पुलिस ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तिरंगा यात्रा का आयोजन 32 किया गया है। 14 किलोमीटर तक की ये पूरी यात्रा थी और इसमें लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने और लोगों को हेलमेट के लिए जागरूक करना था। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सूरत में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों का जोश देखते ही बनता था। उधमपुर में रंग बिरंगे परिधानों में सजे भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाइकों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ पारंपरिक पगड़ियां बांधकर तिरंगा बाइक रैली निकाली। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलवामा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मेरठ विकास प्राधिकरण को तिरंगी लाइटों से सजाया गया। बीजेपी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक की मौजूदगी में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक आतंकी हमले में 2 आतंकियों ने सेना की एक कंपनी की ऑपरेटिंग बेस पर आत्मघाती हमला किया। दोनों आतंकवादी मारे गए हैं और 3 जवान शहीद हो गए। पॉलिसी बाजार कंपनी के सिस्टम में कमजोरियों की वजह से उसके करीब 5.64 करोड़ ग्राहकों की गोपनीयता और संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारियां लीक हो गई हैं। साइबर सुरक्षा अनुसंधान कंपनी साइबर एक्स ने बुधवार को रिपोर्ट में दावा किया है कि इन ग्राहकों में रक्षा कर्मचारी भी शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ITR सत्यापन नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने वाले आयकर दाताओं को सत्यापन के लिए अब सिर्फ 30 दिन मिलेंगे। पहले इसके लिए 120 दिन का समय मिलता था। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित रुपे को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि RBI ने कहा है कि बैंक को कारोबार आगे बढ़ाने की अनुमति देना जनहित में नहीं होगा। घरेलू हवाई किराए पर लगाई गई सीमा 31 अगस्त तक हटा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि इससे हटा दी जाएगी और इसके बाद विमान कंपनियां अपनी मर्जी से कितना भी किराया तय कर सकेंगी। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 ने अपने ग्राहकों के लिए लाइव ट्रेन स्टेटस की सुविधा लॉन्च की है। इसके साथ ही कंपनी ने ट्रेन टिकटिंग सेवाओं के लिए भी अपने ऑफर्स को मजबूत किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले इस साल भारतीय डाक सेवा भारतीय तिरंगे झंडे की फ्री डिलीवरी दे रहा है।
आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को का सालाना आधार पर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो 40% बढ़कर 58,018 करोड़ रुपए हो गया है। अमेरिकी ऑनलाइन स्टोर कंपनी ग्रुपॉन ने अपने 15% या 500 से अधिक कर्मचारियों की छटनी कर दी है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर एयरलाइन गो फर्स्ट ग्राहकों को अपने घरेलू नेटवर्क पर यात्रा के लिए 1508 रुपए से एयर टिकट दे रही है। वाहन कंपनी स्कोडा ऑटो इंडिया ने बुधवार को अपनी एसयूवी कोरियक की बुकिंग फिर से शुरू कर दी है और इसकी आपूर्ति अगले साल जनवरी से मार्च में होनी है। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो, खुशी। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लंदन स्थित एक स्टार्टअप आज के मेटावर्स और वीडियो गेम के कार्टून जैसे अवतारों की बजाय अपने असली चेहरे के साथ मेटावर्स में कदम रखने में आपकी मदद करना चाहता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक स्पिन ऑफ लोमिरिथमिक ने आर्टिफिशियल पावर्ड सॉफ्टवेयर विकसित किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक एक्शन फिगर बनाने के लिए उन्होंने ब्रुकलिन उत्पाद डिजाइन कंपनी FC ट्राई के किकस्टार्टर अभियान के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। किकस्टार्टर ड्राइव को 2 सप्ताह से भी कम समय पहले लॉन्च किया गया था, जिसने 3 घंटे में अपने $30,000 के फंडिंग लक्ष्य को हासिल किया और $1,20,000 से अधिक की कमाई की। सिएटल के कलाकार माइक लेविट द्वारा ढाले गए ज़ेलेंस्की एक्शन फिगर का 6 इंच लंबा मिट्टी का प्रोटोटाइप चीन में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक में उत्पादित किया जाएगा। इसके अगले साल मार्च तक शिप होने की उम्मीद है। मैक्सिको में देश भर के स्वदेशी लोग अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी जन दिवस को मनाने के लिए जोकलो में एकत्रित हुए। इस अवसर पर ओटुमी, मझुआ और ट्रिकी समूहों के सदस्य पारंपरिक परिधानों में शहर के प्रतिष्ठित पासेओ डेला रिफॉर्म एवेन्यू से गुजरे। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने पारंपरिक नृत्य भी किया और संगीत भी बजाया। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी जन दिवस जरूरतों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया गया था। बगदाद के मध्य में एक अस्थायी पुस्तकालय में दर्जनों पुस्तकें रखी गई हैं, जहां प्रदर्शनकारी इराकी संसद में चल रहे 2 सप्ताह के धरने के दौरान अपना खाली समय पढ़ने में बिता सकते हैं।
शिया इराकी मौलवी मुक्तदा अल सदर कमांडर के अनुयायियों द्वारा बगदाद पर हमला करने के बाद ओपन एंडेड सिट इन शुरू हुआ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संविधान के 5वें संशोधन की मदद लेते हुए न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल के सामने व्यापारिक लेन देन से जुड़े सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिखित बयान में कहा कि मैंने संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को दिए गए विशेषाधिकारों के तहत सवालों के जवाब देने से इनकार किया है। ट्रंप पर पारिवारिक कारोबार में धांधली का आरोप है। ट्रंप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान कहा कि देश में घरेलू बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सरकार को नैतिक तौर पर लोगों की मदद करनी चाहिए थी। ऋषि सुनक ने कहा कि अगर वो अगले प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो लोगों को बिजली बिल की बढ़ती कीमत से निपटने के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराएंगे। वहीं प्रधानमंत्री पद की दूसरी उम्मीदवार लिज ट्रस ने कहा है कि वे इस समस्या से निपटने के लिए करों में कटौती करेंगी। ऋषि सुनक ने लिज ट्रस के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि लिज ट्रस की योजनाओं से केवल बड़ी कंपनियों और धनी लोगों को लाभ होगा। मैक्सिको में सेना को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सेना ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में एक आरोपी को मार गिराया है, वहीं 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा है कि आपराधिक गिरोह ने सेना की कार्रवाई से बचने के लिए जलिस्को के कस्बों में हमले शुरू कर दिए, जिसके कारण 13 से अधिक वाहन जलकर खाक हो गए। वहीं स्थानीय गवर्नर के अनुसार आगजनी के दौरान 2 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अर्जेंटीना में आर्थिक संकट के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नवनियुक्त वित्त मंत्री के साथ बैठक का अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार को देश में आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। अर्जेंटीना में मौजूदा समय में मुद्रास्फीति दर 60% हो गई है, जिससे लोगों को लगातार बढ़ती महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अर्जेंटीना के केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति दर 90% तक बढ़ने का भी अनुमान जताया है। यूक्रेन के नीप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में रूस के हमलों से 13 लोगों की मौत पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सशस्त्र बल रूस की हर गोलीबारी का जवाब देने को तैयार है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सेना को अधिक शक्तिशाली हथियारों की मदद से रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों को मुक्त कराने में मदद मिलेगी, जिससे यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए सहयोगी देशों का भी जताया आभार है। यूरोपीय देश इस समय भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड 50 वर्षों में सबसे शुष्क गर्मी का सामना कर रहा है। इंग्लैंड के कई स्थानों पर पानी की किल्लत भी हो रही है। इंग्लैंड के कई शहरों में लोग पानी के लिए निजी कंपनियों की मदद ले रहे हैं। ब्रिटेन की मौसम विभाग ने एक आपको बता दें एम्बर जारी कर इंग्लैंड और वेल्स के कुछ हिस्सों के लिए अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी की है। यहां गर्म शुष्क परिस्थितियों से कोई राहत नहीं मिली है। बढ़ते तापमान के रिकॉर्ड टूट गए हैं और भीषण गर्मी ने देश के बुनियादी ढांचे को प्रभावित किया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में गर्मी के तीसरे स्तर को देखते हुए हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया। अधिकारियों ने गर्मी से होने वाली बीमारियों से सावधानी बरतने की अपील की है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने बुधवार को राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय सेना के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय सेना के 18 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 8 खिलाड़ियों ने पदक जीतने में सफलता हासिल की। खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के दौरान मनोज पांडे ने कहा कि युद्ध के बाद खेल में जीतने वाले खिलाड़ियों को ही देश के लोग पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने नई नीति के तहत स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। यूपी सरकार रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी देगी। साथ ही सभी पदक विजेताओं को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा भी मिलेगा। आईसीसी ने T20 के बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। आईसीसी की नवीनतम रैंकिंग में पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम शीर्ष पर हैं। आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर बरकरार हैं।
रैंकिंग में श्रेयस अय्यर को 2 पायदान का फायदा हुआ है, अब वे 19वें स्थान पर पहुंच गए हैं। रियल मैड्रिड ने आइनट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट को 2-0 से हराकर यूएफा सुपर कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। अक्षय कुमार की रक्षाबंधन आज से सिनेमाघरों में दस्तक देगी। रक्षाबंधन ने एडवांस बुकिंग से 5 दिन में 5 करोड़ रुपए कमाई है। एक्टर आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म लाल सिंह चड्ढा आज रिलीज होगी और लाल सिंह चड्ढा ने एडवांस बुकिंग से 5 दिन में अब तक 12 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। एकता कपूर आए दिन दर्शकों के लिए कोई ना कोई नई कहानी लेकर आती ही रहती हैं। अब एक बार वो फिर से अपने नए शो को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि इस बार उनका शो ये दिल मांगे मोर दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला है। अभिनेत्री तब्बू बुधवार को फिल्म भोला के सेट पर घायल हो गई। अजय देवगन की इस फिल्म में तब्बू एक निडर पुलिस अधिकारी का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ा। उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे अब रिकवर हो रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी शूटिंग के दौरान उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। अपनी अपकमिंग सीरीज की शूटिंग के वक्त उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। गायिका निकिता गांधी, जिन्हें जुगनू, नाच मेरी रानी और बुर्ज खलीफा जैसे गानों के लिए जाना जाता है, गायक सिद्धांत भोसले के सहयोग से एक नया एकल शीर्षक तू ही बता जारी किया है। निर्देशक राजीव मेनन की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित तमिल मनोरंजन सर्वम थाला मय्यम, जिसमें 2 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जीवी प्रकाश और अपर्णा बाल मुरली मुख्य भूमिका में है, अब जापान में रिलीज होगी। बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया है कि वो अपने सोशल मीडिया पोस्टिंग पर बहुत विचार करते हैं, क्योंकि फोन पर गलत क्लिक या टैप करने से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गंभीर असर पड़ सकता है। पंकज त्रिपाठी की अपकमिंग वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच सीजन 3 का ट्रेलर बुधवार को जारी हो गया। पंकज फिर एक बार सीरीज में वकील माधव मिश्रा की भूमिका में नजर आने वाले हैं और सीरीज 26 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।